फ्रेंड, मैं आपके साथ एक छोटा सा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक क्लर्क लेवल का एक एम्प्लॉई मेरे घर आया। ऑफिस में तो मैं कभी उससे बात कर नहीं पाया कोई पर्सनल इशू पे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरे घर आया। तब उससे मैंने पूछा कि और कैसे हैं, फैमिली मेम्बर कैसे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। तो उसने ये बताया कि उसकी एक बेटी दिल्ली के लेडी हार्डिंग कॉलेज में MBBS कर रही है और एक बेटा स्टेट गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में SDM है और तीसरा बेटा जस्ट DYSP बना है। उसके 3 बच्चे थे। तो मैं शॉक में आ गया। मैं सोचने लगा कि एक साधारण इतना लो लेवल का क्लर्क ग्रेड का एम्प्लॉई है और इसके बच्चे इतना बढ़िया अच्छा एजुकेशन कैसे ले रहे हैं। तो मैं फिर अटेंटिव हो गया काफ़ी और उससे बात करने लगा कि क्या राज है, क्या सीक्रेट है कि आपके बच्चे एजुकेशन में इतना बेहतर कर रहे हैं। तो वो कई चीज़ें हमको बताया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात उसने ये बताया कि वो जब भी घर जाता है ऑफिस से तो वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। अगर जो रात के वो 10 बजे भी गया, अपने घर पहुँचा ऑफिस से, तो वो अपने बच्चों को उठा करके बैठा करके पढ़ाएगा कम से कम घंटा भर। दूसरा चीज़ उसने ये बताया कि उसके सारे बच्चे जो सरकारी स्कूल हैं और सरकारी कॉलेज हैं उसी में पढ़े। लेकिन जब वो पढ़ाता था तो बच्चों को वो टास्क दिया करता था, या अगर जो उसके टीचर ने टास्क दिया हुआ है तो उसके ऊपर वो पूछता था कि क्या बच्चों ने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स है तो वो किसी पेज को उठाएगा और उस पर जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस उसको बनाने को कहेगा, या फिर उस पर जो फार्मूला लिखे हुए हैं उसके बारे में उससे पूछेगा और बोलेगा कि आपको याद है या नहीं। या अगर जो इंग्लिश की किताब है या हिंदी की किताब है तो वो उससे पूछेंगे कि क्या ये स्टोरी क्या है, और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए रहेगा उस क्वेश्चंस को उससे पूछेंगे और बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है। दूसरा चीज़ उसने ये बताया कि उसने अपने कई प्रमोशंस को, जो प्रमोशन उसके करियर में मिल सकते थे, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए उसने फॉरगो किया। अगर जो सपोज़ कीजिए कि कोई स्टाफ कांस्टेबल है और वो हेड कांस्टेबल बनेगा या ASI बनेगा तो उसको कहीं दूर दूसरे जगह में पोस्टिंग मिलेगी और उसको जाना पड़ेगा। तो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए उसने क्या किया कि वो अपना प्रमोशन फॉरगो किया और उसने बताया, उसने डिपार्टमेंट को कहा कि उसको प्रमोशन नहीं चाहिए, वो वहीं रहेगा और काम करता रहेगा। तीसरा चीज़ उसने ये बताया कि बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या जिस शहर में, बच्चों को उसने डिस्टर्ब नहीं किया। वो कहीं भी रहे, किस भी यूनिट में उसकी पोस्टिंग रहे, बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वो वहीं पढ़ते रहें और जो है अच्छा करते रहें। लास्ट चीज़ उसने ये बताया कि बच्चों का एजुकेशन उसके लिए प्रायोरिटी थी। वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ें। उनका जो है ध्यान जो है से इस बात पे रहता था कि ये जो है बच्चे अच्छे से अच्छे सरकारी ही स्कूल में पढ़ें, लेकिन जो उसमें जो सबसे बेहतर स्कूल है वहाँ पढ़ें। तो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने जो बताया कि वो बच्चों को वो पढ़ाता था। अगर जो संडे है या सैटरडे है वो घर में है तो घर में अपने बच्चों को वो खुद से पढ़ाएगा। उसने बताया कि वो अगर जो उसके पास फ्री टाइम है तो वो सिनेमा हॉल भी जा सकता था, अपने फ्रेंड के घर भी जा सकता था, या उसके फ्रेंड इसके पास आ सकते थे। वो अपने टाइम को किसी तरह से यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया, बल्कि बच्चों को अपने पढ़ाई में उस पर टाइम दिया। जैसे अगर जो मैं घर आऊँ बाहर से और घर पे आकर के मैं मोबाइल पे बिज़ी रहूँ और टेलीविज़न देखता रहूँ, या फिर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके चाय और स्नैक्स खाता रहूँ, तो हमारे बच्चे जो है हमको देखेंगे कि पापा क्या कर रहे हैं और वो वही हैबिट डेवलप करेंगे। और अगर अपने बेटा को सिर्फ ये कहें कि तुम पढ़ो और मैं मोबाइल पे बिज़ी हूँ, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। बच्चा को एक मॉडल चाहिए होता है। बच्चा देखता है कि मेरे डैडी क्या कर रहे हैं, मेरे भैया क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसी को इमिटेट करता है। एक नई चीज़ हमको बताया कि उनको पढ़ने का आदत है और वो किताबें पढ़ते हैं, और घर में जब रहते हैं तो वो जो है किताबें पढ़ते हैं, और बच्चे जो है उनको किताबें पढ़ते हुए देखते हैं, तो बच्चे भी किताब में इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरा बेटा +2 में पढ़ रहा है, BSc में पढ़ रहा है, तो कम से कम मैं उससे पूछ सकता हूँ कि क्या पढ़े हो, क्या इसमें क्या लिखा है इस किताब में, हमको बताओ। बेटा अगर जो बताता है तब तो ठीक है, अगर जो नहीं बताता तो हमको पता लगेगा कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर जो हम ये सोचें कि हम बेटा को टाइम दे दिया, बेटी को टाइम दे दिया, किताब दे दिया और स्कूल में एडमिशन करवा लिया और बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा।
बल्कि साथ साथ हमको उनके साथ लगना होगा और वो क्या कर रहे हैं इसको मॉनिटर करना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उन्होंने